हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अनुकीर्ति। आज मैं आप लोगों के साथ नेटवर्क एनालिसिस का जो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट है उनका एग्जाम हो चुका है 27 फरवरी को। उसी पेपर को आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, पेपर रिव्यू लेने वाले हैं। और इस पेपर रिव्यू से जिनको हेल्प होगी दैट इज ईसी ब्रांच, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन ब्रांच, और आपका दूसरा ब्रांच है डबल ई ब्रांच, जिनका पेपर आपका 7 मार्च को आपका इसका एग्जाम है। तो यहाँ से आप कुछ क्वेश्चंस को देख सकते हैं ताकि आपको आपके जो 7 तारीख को पेपर होने वाला है उस पे आपको हेल्प हो जाएगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं कि आखिर में इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के स्टूडेंट्स को कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और कैसे इनका आंसर करना है। सबसे पहला क्वेश्चन जो इनको पूछा गया था दैट इज दी कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था आर, एल और सी का। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन आपका 7 नंबर का पूछा गया था। लीनियरिटी, टाइम डिपेंडेंसी भी पूछा था, वोल्टेज करंट रिलेशनशिप भी पूछा था आर एल सी का। तो यहाँ पर आप इवन रेजिस्टेंस इन सीरीज इन पैरेलल भी एक्सप्लेन कर सकते थे बाकियों को भी। तो यहाँ पर आपको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना था, एक्सप्लेन करना था। सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था दैट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी आपका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर ईसी ब्रांच। जितने भी ईसी ब्रांच के स्टूडेंट है इस पेपर रिव्यू को अगर आप देख रहे हैं, आपके लिए टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से क्या प्रिपेयर करना है, नेटवर्क टोपोलॉजी पे आपको शॉर्ट नोट्स पूछे जा सकते हैं, आपको ग्राफ, ट्री, ब्रांच पे आपको शॉर्ट नोट्स के लिए आ सकता है, और कट सेट पे आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक से हम ये अनुमान लगा सकते हैं। इवन कट सेट और टाई सेट दोनों ही आप न्यूमेरिकल प्रिपेयर करके जाए इसी ब्रांच। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ड्वेल नेटवर्क की। तो ड्वेल नेटवर्क भी आपका सेकेंड यूनिट में है इसी स्टूडेंट्स। तो आप लोग को ड्वेल नेटवर्क से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। और इलेक्ट्रिकल ब्रांच के जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं वो ये टॉपिक को जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे ट्रांजिएंट के बारे में पूछा गया है, ट्रांजिएंट क्या होता है, और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स फाइंड आउट करने बोला है आरसी और आरएल सर्किट का। तो जो आपका यहाँ पर सर्किट फ्रेम होता है दिस इज द स्विच, दिस इज आर, और यहाँ पर आपका एल हो जाता है एक सर्किट में, एंड दिस इज द वोल्टेज सोर्स। तो ये आपका सर्किट होता है, आई यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। तो ये आपका सर्किट रहता है, दिस इज द की स्विच इसका। और सेम आप आरसी सर्किट के लिए भी ड्रॉ करेंगे। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड की हुई हूँ, आप वहां से जाके देख सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें नोड वोल्टेज को फाइंड आउट करना था। यहाँ पर आपको ये सर्किट दिया गया है और यहाँ से नोड वोल्टेज के ऊपर आपका क्वेश्चन बन रहा है। ये आपका यूनिट 1 से क्वेश्चन बन रहा है। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस पे डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछा गया है। रेजोनेंस एंड सीरीज पैरेलल, इसका पूरा मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, आप वहां से सीरीज और पैरेलल रेजोनेंस दोनों को आप पढ़ सकते हैं। और फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कैरेक्टरिस्टिक्स भी वहां पर आपका ड्रॉन है, जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। क्लियर। अब हम बात करें इसी का पार्ट बी का, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंस की। तो यहाँ पर बहुत ही एक इजीएस्ट क्वेश्चन आपसे केवीएल लगाने के लिए बोला गया है, जिसको हम मैश करंट I1 और I2 को यहाँ पर फाइंड आउट करने बोला। आपको यहाँ पर केवीएल का यूज करना है। तो ये आपको सर्किट गिवन है, तो केवीएल पे आपके यहाँ पर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एक आपका केवीएल, और यहाँ से आप नोड वोल्टेज को बाय यूजिंग केसीएल निकाल सकते हैं। तो एक केवीएल पे क्वेश्चन आया है और एक आपका केसीएल पे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो ये आपके थ्योरम से है, आपको डायरेक्टली 3 थ्योरम्स पूछे गए हैं, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मिलेबंस थ्योरम और टेलीगन्स थ्योरम। आप अगर मेरे चैनल पे जाएंगे वहां पर मैंने नेटवर्क थ्योरम का वीडियो अपलोड किया है। सबसे पहला मैंने जो थ्योरम है आपका वो टेलीगन्स थ्योरम ही बताया है। मैक्सिमम पावर एसी और डीसी दोनों में मैंने वहां पर आपको एक पर्टिकुलर एक सिंगल वीडियो अपलोड किया हुआ है। क्लियर। तो अगर मैं थ्योरम्स की बात कर रही हूँ तो थ्योरम से डायरेक्टली आपको 21 नंबर का, दैट इज 14 नंबर का आपको पूछा गया है क्वेश्चन, ये 7 और ये 7। क्लियर। और अब हम बात करें फिफ्थ क्वेश्चन की, जो कि आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम पूछा गया है यहाँ से। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनिशियल और फाइनल वैल्यू थ्योरम। यहाँ से आपको इसी के बी पार्ट में सुपरपोजिशन थ्योरम को आपको सुपरपोजिशन थ्योरम लगाना है। तो सुपरपोजिशन के ऊपर आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है। सिक्स क्वेश्चन में आपका ये इलेक्ट्रिकल ब्रांच के स्टूडेंट का टॉपिक है, यह ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर सीरीज। तो यहाँ से आपके एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी आपका फोरियर सीरीज है, आप इसके शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। आपके लैपलास ट्रांसफॉर्म पे क्वेश्चन पूछा है और आरएससी को यहाँ पर फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है।
अगर हम 5th यूनिट की बात करें तो टू पोर्ट नेटवर्क पे भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपसे यहाँ पर एबीसीडी पैरामीटर और एच पैरामीटर को पूछा गया है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका भी पेपर 7 मार्च को है नेटवर्क एनालिसिस का, वो इन पैरामीटर्स को ज़रूर कवर कर लीजिएगा। और ये वाई पैरामीटर पे आपको यहाँ पर बहुत ही ईज़ी न्यूमेरिकल पूछा गया है। आप यहाँ पर 1 नोड लगाएँगे, यहाँ पर सेकंड नोड, और बाय यूजिंग केसीएल आप यहाँ से डायरेक्टली वाई पैरामीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो पोल्स और जीरोस ऑफ अ नेटवर्क फंक्शन पूछा गया है, और आपसे फोरियर ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन पूछा गया है। ये डबल ई ब्रांच का क्वेश्चन है। ये जो दो क्वेश्चन में यहाँ पर है दैट इज फॉर डबल ई ब्रांच। क्लियर? बाकी ईसी और ईएक्स दोनों के लिए ये क्वेश्चन पेपर वैलिड है। आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए, और मोस्ट ऑफ द जितने भी इनमें टॉपिक्स है मैंने अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड किया है, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं, और अपने एग्जाम में इवन 40+ मार्क्स नेटवर्क एनालिसिस में आप स्कोर कर सकते हैं। So thanks for watching and stay updated with Study with Anukirti.